अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ओवरलैप जो है वो नेक चाइनीज़ कॉलर भी आप इसको कह सकते हैं, ये बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमारे पास एक बॉर्डर है जिससे हम बनाएंगे अपना नेक। तो ये हमने जो है वो एक पैटर्न तैयार कर लिया है। ये थोड़ा बड़े साइज़ में हमने कट वर्क को रेडी किया है। एक इस तरह से पैटर्न रेडी करके उसी तरह से हमने उसको रखते हुए सारे निशान लगाकर हमने जो है वो बुकरम के पीस को कट कर लिया। उसको हमने जो है वो फैब्रिक पे पेस्ट कर लेने के बाद ये देखें, आपको मैं इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ कि जो कट वर्क की है वो 3 इंच जो है वो उसके हमने उसको कट वर्क दिया है। और जो ये यूं है ना, इसकी चौड़ाई वो है 2 इंच से कम है। और इस तरह से कट वर्क जो है वो 3 इंच में बना हुआ है। ठीक है, थोड़े बड़े साइज़ में हमने बनाया है। और इसको फैब्रिक पे पेस्ट करने के बाद डबल फैब्रिक ले लेना है और इस तरह से हमने जो है वो स्टिच कर लेना है बुकरम के साथ साथ। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ, 42 इंच लेंथ है इसकी। ये देख लें आप। अब कट्स लगाते हुए हमने इसको सीधा करने से पहले ये जो बुकरम वाला है ना, डबल है फैब्रिक, हमने उसको स्टिच किया है। स्टिच करते हुए मैंने नहीं दिखाया आपको। इस तरह से जो बुकरम वाला है उसको हमने ग्लू स्टिक से इस तरह से ऊपर पेस्ट कर देना है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल ही फिक्स हो जाएगी ग्लू इसकी। तो अब हम जो है वो इसको हमने प्रेस करते हुए ये जो दूसरा हमारे पास जो बैक साइड पे जो हमारे आना है ना फैब्रिक, उसको हमने फ्रंट साइड पे पलटते हुए इस तरीके से अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है, जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है। इस तरह से सारा जब आप प्रेस करेंगे ना इसके ऊपर रखते हुए, फिर हम इसको इस तरह से खोलते हुए इसके अंदर कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो सारा जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। और फिर नेक हमारा बहुत ही नीट जो है वो स्टिच होगा। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने कर लिया। अब हमने नेक को सेट करके रख के देखना है हमें जो चौड़ाई कितनी जो चाहिए ना नेक के ऊपर से। तो इस तरह से हमने रख के देख लिया है। ये सारा हमने सेट कर लिया है। कट वर्क देखें एक दूसरे के सामने आ रहे हैं। नीचे से जो हमने इसको ऊपर नीचे थोड़ा ओवरलैप करना है। यहाँ से अब मेन बात आपने अच्छी तरह से समझनी है कि ये जो हमारी चौड़ाई आई है ना, हमने इस तरह से उसको खोल के जो है वो मेजर कर लेना है। और फिर आपने जो इंचेस टेप को फोल्ड करना है ना, क्योंकि शर्ट तो आपकी फोल्ड होगी, इस तरह से आपने नापना है। ठीक है, जितना भी आ रहा है आपने उसको फोल्ड कर लेना है, क्योंकि शर्ट तो आपकी डबल पड़ी होगी। फिर आपने इसमें से, तो ये तो तैयार निशान है ना, आपने इसमें से जो कटिंग का भी हिस्सा मार्जिन रखते हुए आपने शर्ट पे निशान लगा लेना है। तो हमारा जो 1/2 इंच का बन रहा है, यहाँ तक हमारा नेक होगा। शेप हमारी इस तरह से हमने नहीं रखना। जो है वो हमने थोड़ी इस तरह से शेप लेकर आनी है नेक की। इसको हम जो है ऐसे साइड पे भी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हम यहाँ से हमने ओवरलैप कर देना है। और शेप जो है यहाँ से वी में ही आएगी। बीच में हम फैब्रिक्स लगा के नेक को बंद करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब हमने मेजरमेंट कर ली है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब ऊपर से हम देखेंगे, ऊपर से हमने कि शर्ट की कटिंग का हम हिसाब कर रहे हैं ना, कि हमने किस तरह से शर्ट पे कटिंग करनी है। यहाँ से हमने ये पहले सारा आप नाप लें कि इतना हमारा 8 इंच तक आ रहा है। ठीक है, अब हमने जो है वो 8 इंच का जो हाफ होता है वो 4 इंच है ना, 4 इंच होगा। तो अब हमने 4 इंच पे तो कटिंग नहीं करनी है, हमने जो है वो इसमें फैब्रिक को रखते हुए कटिंग करनी है ना, कि स्टिचिंग का फैब्रिक। तो उस तरह से हमारा जो 7 इंच रेडी आ रहा है, तो हमने जो कटिंग करनी है शर्ट पे वो 3.5 इंच करनी है। ठीक है, यहाँ से 3.5 इंच हो गई। यहाँ नीचे सबसे नीचे वाली साइड से हमारी 1/2 इंच की कटिंग हो गई। ठीक है, अब हमने जो है वो इसकी मेजरमेंट करनी है, लेंथ की करनी है कि कितना हमारा जो है वो आ रहा है। आपने देखा होगा, ये देखें 15 इंच है। ठीक है, 15.5 हमें चाहिए, लेकिन हम कटिंग जो है वो 15 पे करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर हमारा जो है वो फोल्ड होगा फैब्रिक शर्ट से, तो फिर हमारा 15.5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से अब हमने क्या करना है, 3.5 इंच का हमने मेजरमेंट की थी, 3.5 इंच पे निशान लगा देना है।
आपने जो है वो तैयार निशान लगाते हुए फिर उसको हाफ़ करके और फिर उसमें से भी आपने जो है वो फैब्रिक रखते हुए कटिंग करनी है। अब ये हम एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं कि 15 इंच ही हमारा आ रहा है, ठीक है। शर्ट पे अब हमने इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाना है, ऊपर से आपने मार्जिन छोड़ते हुए 15 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस तरह से, ठीक है। और अब हाफ इंच हमारा यहाँ से बन रहा था, हाफ इंच अब हमने यहाँ से निशान लगा लेना है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब हमने जो है 15 इंच का भी लगा लिया निशान लेंथ का, 3.5 इंच ऊपर से और हाफ इंच नीचे से, ठीक है। और अब हम इन निशान को जो है वो मैच करते हुए इस पे कटिंग कर लेंगे। आपने सबसे पहले जो है वो पट्टी तैयार कर लेनी है और फिर उस पट्टी के हिसाब से हम जो है वो शर्ट की कटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमने जो है वो कटिंग कर लेनी है, ये हम रख के भी देख लेते हैं। ये देखिए आपको समझ आ रहा होगा कि ये हमारा कटिंग है, कटिंग से पीछे की तरफ हमारा नेक रेडी होगा, तो वो देखिए बिल्कुल सेंटर हमारा आ रहा है, ठीक है। कि इस तरह से भी आप रख के देख लें कि आपकी कोई जो है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि कोई हम सही से तो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे। निशान के साथ साथ आपने कटिंग कर लेनी है। कोई आप एक दफ़ा बैक करके दोबारा से देख लें, अगर कटिंग में आपको कोई थोड़ा-सा कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो। ये अभी हम इसको वेस्ट तो नहीं करेंगे, आप अभी इसको रख लें, वैसे काम तो नहीं आएगा। अच्छा, अब हम इसको बैक शर्ट की बैक साइड पे हम एक जो है वो बुकरम का पीस अटैच करेंगे। विंटर के स्टफ़ के ज़रा थोड़े आपको पता है धागे वग़ैरह निकल आते हैं, तो बुकरम लगा लेने से थोड़ा आसानी हो जाएगी, अच्छा काम हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है वो बुकरम को अटैच कर लिया। अब हमने हाफ़ इंच का इसमें सारी तरफ सीम अलाउंस रखा है ना, तो अब हमने हाफ़ इंच पे ही तिरछा निशान लगाकर आपने कट कर देना है, ठीक है। ये हाफ़ इंच का हमने सारा मार्जिन रखा है। टोटल हमारी जो चौड़ाई है वो 2 इंच आ रही है, ठीक है। उसको डबल हमने निशान लगाया 1 इंच का, 1 इंच से भी हमने जो है वो फिर हाफ इंच बन गया ना कटिंग का। तो अब ये हमारा 1 इंच पे समझे हमारा जो है ये कट लगा है, 1 इंच जितना। ओपन करने के बाद 2 इंच। अब हमने फ्रंट बैक को जो है वो जोड़ लेना है। फ्रंट बैक हमारे रेडी हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अब हमने की बैक साइड से थोड़ी सी जो है वो कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी हाफ इंच जितनी, और आप एक सेंटर कट जो है वो लगा लें छोटा सा, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक पे हमने लेस भी लगानी है साथ में, तो लेस को भी हम ऐसा करेंगे कि हम एक ही सिलाई से हमारा लेस भी लग जाए, नेक भी फिक्स हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ओपन करते हुए ग्लू स्टिक से लेस को पहले सारी पट्टी पे अटैच कर लेंगे। आप अगर 2 स्टिच अगर ग्लू स्टिक से नहीं करना चाहते, तो आप इस तरह से खोलने के बाद ना इसको इस तरह से लेस लगा लें आप पहले सारी तरफ। इसको मतलब कि आप लेस को स्टिच कर लें, चाहे तो आप ग्लू स्टिक से कर लें, एक ही सिलाई आएगी आपकी फिर शर्ट पे पट्टी पे। तो इस तरह से मैं जो हूँ वो ग्लू स्टिक से पहले सारी लेस को अटैच कर लूँगी पट्टी पे इस तरह से रखते हुए। जो है वो बैक साइड ऊपर की तरफ है लेस की, ज़ाहिर है फ्रंट साइड जो है वो फ्रंट साइड पे ही शो होगी। इस तरह से रखते हुए आप ग्लू स्टिक का लाज़मी यूज़ कर लिया करें, इस तरह आपकी जो स्टिचिंग है वो ज़रा काफ़ी नीट हो जाती है। कहीं से कम ज़्यादा हो रही है लेस, तो हम उसको जो है वो सेट कर लेंगे। अब जी हमारा जो है वो नेक बड़ी इजी तरीके से जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, शर्ट को इस तरह से जो है वो फ्रंट
साइड पे इस तरह से रखते हुए फ्रंट सेंटर आपने कर लेना है, पट्टी का सेंटर। और आपने जो है वो शर्ट की बैक पे आपने जो कट लगाया था वहाँ से हम नेक को लगाना स्टार्ट करेंगे, बैक के सेंटर में से। पट्टी का लाजमी से आपने जो है वो सेंटर कर लेना है। और इस तरह से आप हल्के हाथों से किसी चीज़ को आपने जो है वो ना शर्ट को खींचना है ना पट्टी को खींचना है। और इसी तरह आपने जो है वो हाफ इंच का मार्जिन सब तरफ रखते हुए स्टिच कर लेना है। जितना आपने मार्जिन रखा है उतना ही फैब्रिक आपने अंदर की तरफ करना है। मैंने जो है वो हाफ इंच का रखा था तो मैं हाफ इंच ही जो है वो अंदर कर रही हूँ। इस तरह से जहाँ आपका ये देखें कट आ गया है वहाँ तक बिल्कुल आपने कट तक जो है वो स्टिच करना है। आप एक निशान लगा लें। अच्छा, लेस को हमने मेजर नहीं किया था कट लगाते हुए, क्योंकि लेस जो है वो जो वो फिक्स वो बारीक लेस है ना, तो उसका हमने मेजर नहीं किया था, वो इसी तरह से सेट हो जाती है। इस कॉर्नर्स बिल्कुल कॉर्नर तक आपने जो है वो वहाँ से फिर पक्का कर लेना है। बिल्कुल ना एक स्टिच पीछे हो ना एक स्टिच ज़्यादा हो। आप अब मशीन में से निकाल लें। इस तरह से जब पट्टी नीचे जाएगी ऊपर वाली यूँ अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी और हमारा नेक देखें बिल्कुल जो है वो परफेक्ट कटिंग हुई है। ये देखें बिल्कुल जो है वो आप मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल कोई भी कमी पेशी नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। इसी तरह से जी दूसरी साइड से भी हमने बैक साइड से ही जो है वो स्टिच करना स्टार्ट करना है। हम यहाँ से भी इसी तरह हल्के हाथों से स्टिच करते हुए एंड तक आएंगे। वही जो है यहाँ पर भी वही हमने प्रोसेस करना है कि बिल्कुल कट तक आपने जो है वो स्टिच करके मशीन से फैब्रिक जो शर्ट को निकाल लेना है। निशान आप एक थोड़ा बहुत लगा लें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि कहाँ तक आपने स्टिच करना है। बिल्कुल जो तिरछा आपका कट है उसके बिल्कुल जो जहाँ पर कट ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने जो है वो स्टिच कर लेना है। उससे बिल्कुल ना एक भी आपका स्टिच आगे नहीं जाना चाहिए ना पीछे होना चाहिए। आपने एंड में पक्का कर लें। ये जी हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। आप देख लें कौन सी साइड आपने ऊपर रखनी है, ये वाली या राइट साइड या लेफ़्ट साइड। जिस तरह से आपको अच्छा लगे इस तरह से हमने सेट कर लेना है नेक को। और आप ऊपर रख के भी स्टिच कर सकते हैं, गुम भी स्टिच कर सकते हैं। अभी हमने प्रेस वगैरह नहीं किया कुछ भी। इस तरह से यहाँ से भी हम प्रेस कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे तीनों इस तरह से फैब्रिक को दो हमारी पट्टियाँ और एक हमारा ये जो फैब्रिक है शर्ट की। इस तरह से हमने जो है निशान को जो है वो थोड़ा मैं आपको डार्क करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हमारी जो है वो स्टिचिंग होगी। इस तरह से आपको मुश्किल लग रहा है तो आप फ्रंट साइड से भी उसको फोल्ड करते हुए जो है वो स्टिच कर सकते हैं। फैब्रिक जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये जी हमारा जो है वो नेक रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर जो है वो फैब्रिक लगाएंगे। प्रेस वगैरह अभी हमने जो है वो फाइनल प्रेसिंग नहीं की। अब हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमें कितना डीप चाहिए। हम 7 चाहिए, 7.5 इंच तक चाहिए आपको नेक। ये हम 7 इंच तक जो है वो इसको करेंगे। वैसे तो हमारा 8 इंच तक होता है ना, अगर ये बिल्कुल ओवरलैप होता तो हमने 8 इंच पे इसको बंद करना था। बीच में इसके गैप आ रहा है तो उसमें भी हमारा जो है वो नेक हमें जो है वो मिल जाता है। हम इसके पट्टी पे भी निशान लगा लेंगे कि कहाँ तक हमारा फैब्रिक आना है। और इसके नीचे हम डबल जो है वो पट्टी को रखते हुए कट वर्क के साथ साथ स्टिच कर लेंगे। इस तरह से आपने जो
फैब्रिक है वो ज़्यादा लेना है कि जो सेकंड जो हमारी सिलाई है ना, जिस पे नेक हमने स्टिच किया है, उसके पीछे पीछे तक हमारा जो है वो फैब्रिक जाए और फिर आप वहाँ से तरपाई कर लें या स्टिच के ऊपर ही स्टिच कर लें। अब यहाँ से मैं आपको स्टिच करके जो है वो नहीं दिखा रही, इस तरह से अपने फैब्रिक को रखते हुए कट वर्क के साथ साथ स्टिच कर लेना है। अब मैं आपको जो है वो फाइनल लुक दिखाती हूँ। फैब्रिक अटैच करते हुए पूरे नेक के कट वर्क पर हमने किनारे की सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए जी, हमारी जो है वो फाइनल लुक है नेक की। हमने इस पे पर्ल्स भी ऐड किए हैं। इंशाल्लाह इसका ड्रेस का फुल ट्यूटोरियल मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। स्लीव्स पे भी बहुत प्यारा कट वर्क का डिज़ाइन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।